सबसे पहले ना हमें वो तरीका डिवाइस करना पड़ेगा। मैं 15 साल से यूथ फेस्टिवल करता हूँ बेटा, तो वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द यंगर जनरेशन, सही है ना। और शाह लतीफ़, ये जो 17वीं सदी थी, ये कमाल की सदी थी नसीर मिर्ज़ा। और आपको पता है कि इसके अंदर मतलब शेक्सपियर पैदा तो 15वीं सदी में हुआ, 16वीं में हुआ, लेकिन मरा वो भी 17वीं सदी में। फिर बुल्ले शाह, फिर शाह लतीफ़, फिर खुशहाल खान खटक हैं। तो दुनिया भर में इस और हाँ, और मोहम्मद बख्श और शाह हुसैन, शाह लतीफ़ से 9 साल पहले शाह हुसैन पैदा हुआ, और शाह हुसैन तुम्हें पूरा याद है। तो ये एक फ़ज़ा होती है, कोई एक ऐसा पीरियड होता है जब पूरी दुनिया में फ़लसफ़े के और पोइट, और वो बाद में अगले जितनी सदियां आती हैं उसका इम्पैक्ट उन पे रहता है। तो बेटा कैमरा नीचे ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 300 साल में, पिछले 300 सवा 300 साल में पंजाब पर और सराइकी वसेब पर शाह हुसैन, बुल्ले शाह का जो इम्पैक्ट है, जब तक दुनिया बाकी है रहेगा। मियाँ मोहम्मद का जो इम्पैक्ट है रहेगा। खुशहाल खान खटक सबसे बड़ा आदमी है, वो आज तक है। उसके बाद गुल खान नसीर हो, दूसरे लोग हों, फिर हमारे पास इतने बड़े लोग आए, और सचल आया हमारे पास। फिर इस सदी का सबसे बड़ा शायर अयाज हमारे पास आया, इस सदी का सबसे बड़ा शायर। और आप सबको पता है कि उसका पहला मजमुआ उर्दू में आया, उसके 2 मजमुए उर्दू में थे। तो ये एक पूरा तहजीब का सिलसिला है, कोई 325 साढ़े 300 साल का, 400 साल का, जो पूरे ग्लोब पे इस किस्म के लोग आ रहे थे। वो एक ख़ास वक्त भी था, और वो एक ख़ास बादशाहत के निज़ाम भी थे। शाह लतीफ़ से लेके बुल्ले शाह तक मुल्ला से भी लड़ते थे और बादशाह से भी लड़ते थे। अब आपको मैं क्या कहूँ, मैं वज़ीर हो गया हूँ, वरना मैं वो सारे शेर आपको बुल्ले शाह के सुनाता जो कुत्तों के बारे में ज़्यादातर उन्होंने कहे हैं। तो शाह लतीफ़ भी आप देख लें, शाह इनायत को देख लें, तो ये फ़िलासफ़र भी थे और ये प्रो पीपल थे सारे के सारे। ये अशराफिया के नुमाइंदे नहीं थे, और ये प्रो पीपल भी थे, प्रोग्रेसिव लोग भी थे। ये जो नॉर्म्स सदियों से जो जंजीरों में कैद किया हुआ था, सबसे ज़्यादा काम बेटा औरतों की लिबरेशन, और औरतों को समाज में, लतीफ़ का रोल मॉडल मर्द नहीं है, औरत है। सो तालियां बजाओ शाह लतीफ़ के लिए। बच्चियों को, सिंध की औरत को जो कुछ चाहिए शाह की सुरों में तुम्हें मिल जाएगा कि कैसा होना चाहिए। वो इससे आगे का आदमी था, वो बिलीव ही नहीं करता था जेंडर पे। आजकल जो लोग जेंडर की बात करते हैं, जो लोग इसकी बात, ना वडेरा, ना पीर, ना जागीरदार, 350 साल पहले और पोइट्री में। लेकिन जैसे गालिब था, तो गालिब पर एक आपको पता अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने एक किताब लिखी छोटी सी, महासन कलाम गालिब, तो री इंट्रोडक्शन ऑफ गालिब हुआ। इस तरह जोयो साहब के बड़े इब्राहिम जोयो साहब, रसूल बख्श पलीचो साहब, GM सैयद, इन लोगों ने जो 60-70 साल पहले काम किया, उससे दुनिया के सामने आ गया लतीफ़। और ये ज़रूरी होता है, जिस तरह एज़रा पॉन्ड ने T.S. एलियट की नज़मों का एडिट करके तो पूरी दुनिया में एक दूसरा T.S. है, तो हर T.S. एलियट को एक एज़रा पॉन्ड चाहिए होता है। लतीफ़ को 20वीं सदी में वो लोग मिले, अयाज, पलीजो साहब, जोयो साहब, जो उस कॉन्टिन्यूटी में उसके बाद में आने वालों के लिए वो उन्होंने ब्रिज बनाया, और इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारा काम कल्चर डिपार्टमेंट ने किया है, अभी भी हो रहा है। इससे पहले का भी मुझे सब पता है असल में, क्योंकि मैं मुसलसल इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो शाह लतीफ़ पे भी बहुत काम हुआ है। मसलन 3 ज़बानों में शाह का रसाला, अंग्रेज़ी में, सिंधी में, उर्दू में, इंटरनेशनली अवेलेबल है। सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। और वैसे तो आगा सलीम हमारा सिंधी का इतना बड़ा नावलिस्ट, और शेख अयाज, 20-50 लोगों ने शाह लतीफ़ को ट्रांसलेट किया है, और इमदाद हुसैनी साहब ने भी किया, और भी दोस्तों ने किया है बहुत सारा। तो कहने का मतलब ये कि शाह ये कभी नहीं कहेगा कि मेरे सिंधियों ने मुझे जो रुतबा मेरा था वो नहीं दिया। शाह बहुत खुश होगा, और शाह का आज भी जो प्रो पीपल, मोहब्बत करने वाली फ़िलासफ़ी थी सिंधियों के दिलों में, वो पूरी तरह मौजूद है। तो मैं
सिंध की सकाफत और उसके कल्चर को सलाम पेश करता हूँ। और ये शाह के जो 300-350 साल है, ये सिंध की तहजीबी और सकाफती नशो नुमा का एक दौर है। और मैं समझता हूँ कि उस दौर का रिवाइवल आके, क्योंकि इस वक्त 17वीं सदी से ज़्यादा ज़रूरत शाह की है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी ज़रूरत हज़ारों साल रहती है। वो जो एक होती है एजुकेशन, एक होती है नॉलेज, एक होती है विजडम। तो विजडम जो है ना, वो सारे ज़मानों पे रूल करता है, और शाह लतीफ़ से बड़ा विजडम किसी का नहीं था। बहुत शुक्रिया।